इतिहास में ना कुछ जगहें सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक कहानी होती है। आज हम एक ऐसी ही जगह की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, काला पानी जेल। एक पल के लिए बस कल्पना कीजिए, एक ऐसी जेल की जहां सजा सिर्फ कैद होना नहीं थी, नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, एक इंसान को अंदर से तोड़ देने की, उसकी रूह को कुचल देने की। जी हाँ, यही थी वो जगह जिसे दुनिया ने काला पानी कहा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जेल की, इसकी दीवारों की। हमारा पहला हिस्सा है चीखती दीवारें, और यह नाम इसे क्यों मिला, यह जल्द ही समझ आ जाएगा। ये जेल थी कहां? सोचिए, दुनिया से एकदम कटी हुई, बंगाल की खाड़ी के बिल्कुल बीच में, अंडमान के टापुओं पर। मतलब एक ऐसी जगह जहां से भागने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। सच तो यह है कि वहां तक पहुंचना ही अपने आप में एक सजा से कम नहीं था, और इसी का नाम था सेल्यूलर जेल, ब्रिटिश हुकूमत की बनाई सबसे सबसे बेरहम जेल। ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये तो जुल्म का एक जीता जागता निशान थी। लेकिन आखिर ये जेल इतनी क्रूर थी क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह थी अकेलापन। जी, हमारा अगला हिस्सा है अकेलेपन की सजा, और आप देखेंगे कि कैसे इसकी बनावट ही किसी को भी पागल करने के लिए काफी थी। देखिए, इस जेल का डिजाइन ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी क्रूरता थी। यहां कोई बैरक नहीं थे, यहां का बस एक ही नियम था, हर कैदी के लिए एक अलग कोठरी, बिल्कुल अकेली। और इस अकेलेपन का मतलब क्या था, जरा महसूस कीजिए। महीनों नहीं, सालों तक किसी दूसरे इंसान की आवाज कानों में न पड़ना, किसी का चेहरा न देखना, और जब हिम्मत टूटे तो सहारा देने के लिए कोई भी न होना। और इस खौफनाक खामोशी का नतीजा क्या होता था? नतीजा ये कि धीरे धीरे इंसान अंदर से टूट जाता था। शरीर तो कोठरी में कैद था ही, पर मन तो उस अकेलेपन में हर रोज दम तोड़ता था। लेकिन बात सिर्फ दिमागी टॉर्चर तक ही नहीं रुकती थी। नहीं, यहां तो जिस्मानी जुल्म भी रोज की बात थी। और यही है हमारा अगला हिस्सा, अमानवीय यातनाएं। तो कैसा था यहाँ एक कैदी का दिन? सुबह की शुरुआत होती थी कोल्हू से, वो तेल पेरने वाली भारी मशीन जिसे इंसानों से चलवाया जाता था। दिन चढ़ता तो कोड़ों की मार पड़ती, और हर पल, हर लम्हा, भूख और बेइज्जती, बस यही थी उनकी जिंदगी। और ये सब जुल्म क्यों? क्या गुनाह था इन लोगों का? अरे, इनकी गलती बस इतनी सी थी कि इन्होंने अपने देश के लिए आजादी का सपना देख लिया था, बस इसी की सजा मिल रही थी। और इतने जुल्म के बावजूद कुछ लोग थे जो टूटे नहीं। यहीं से कहानी शुरू होती है उन नायकों की जिनके लिए डरना मना था। जानते हैं कौन थे ये लोग? इन्हीं अंधेरी कोठरियों में कैद थे वीर सावरकर और बटुकेश्वर दत्त जैसे महान क्रांतिकारी। पर बात सिर्फ इन बड़े नामों की नहीं है, इनके साथ सैकड़ों, हजारों गुमनाम हीरो भी थे। वो नाम जिन्हें शायद इतिहास ने भुला दिया, पर जिनकी कुर्बानी रत्ती भर भी कम नहीं। सही मायनों में देखा जाए तो इन सभी का बस एक ही गुनाह था, और वो ये कि इन्होंने डरने से साफ इनकार कर दिया था। अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर, आखिर इस जगह का नाम काला पानी ही क्यों पड़ा? चलिए समझते हैं काला पानी का मतलब। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये तो सामाजिक मौत का ऐलान था। तो काला पानी का असली मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ समंदर पार भेजना नहीं था, नहीं, इसका मतलब था किसी को समाज से हमेशा के लिए बेदखल कर देना, उसके परिवार के लिए उसे मरा हुआ मान लेना, और उसकी अपनी पहचान तक उससे छीन लेना। मतलब ये एक ऐसी सजा थी जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। जो एक बार यहां आ गया, वो बाकी की दुनिया के लिए, अपने लोगों के लिए मर चुका था। और कड़वी हकीकत भी यही थी। यहां लाए गए अनगिनत आजादी के दीवानों में से कई कभी इन दीवारों से बाहर निकल ही नहीं पाए। वो कभी अपने घर नहीं लौटे। कुछ की तो निशानियां तक नहीं बची, और कुछ के तो नाम भी वक्त की गर्द में खो गए। इतिहास उन्हें याद भी नहीं रख पाया। लेकिन एक चीज है जो आज भी वहां है, उनके जिस्म भले ही नहीं रहे, उनके नाम भले ही मिटा दिए गए हों, पर उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान आज भी उस जेल की एक एक सांस में जिंदा है। वो आज भी वहां महसूस होती है। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि काला पानी जेल सिर्फ ईंट और गारे की एक इमारत भर नहीं है। ये एक याद है, एक सबक है,
ये हमें बताती है कि आज हम जिस आजादी में सांस ले रहे हैं उसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाई गई है। और अगर कभी वहां जाने का मौका मिले और उन दीवारों के बीच की खामोशी सुनाई दे तो उसे बस खामोशी मत समझना, गौर से सुनना, क्योंकि वो खामोशी नहीं, वो